नमस्कार। नमस्ते। आप कहाँ से आए हैं और ये एनर्जी, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का थीम क्या है? तो मेरा नाम है रोहित कुमार पाटिल और मैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से आया हूँ और हमको यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग की ओर से हमको भेजा गया है और यहाँ पर हम अलग-अलग स्कूल में जा रहे हैं। लगभग बालाघाट जिले के हम लगभग 30 स्कूल को कवर करने वाले हैं और सभी स्कूल में हमारी बस का नाम जैसा कि आपने देखा है एनर्जी। तो हम इस बस के अंदर ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के भिन्न-भिन्न रूप, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इन सभी रूपों के बारे में बच्चों को प्रैक्टिकली माध्यम से हम बताते हैं। हम इसके अलावा हम और भी कुछ साइंस शो भी कराते हैं जिसमें हम एक साइंस फिल्म बताते हैं और छोटी-छोटी किट के माध्यम से हम बच्चों को न्यूटन का नियम हुआ, घर्षण हुआ और इसके बाद पास्कल का नियम हुआ और वायुमंडलीय दाब, ये सभी बातों को बच्चों के सामने एक प्रकार से रखते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को देखें और लंबे समय तक उसको याद रख सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है बच्चे अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं और बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं और आने वाले परीक्षा में वो बहुत कुछ लिख भी सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें जो भी चीज़ें दी गई है लगभग उनके सिलेबस से रिलेटिव है। उनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है। ये बुक तक ही सीमित है कि इसको समाज में भी बच्चों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना है, या बच्चे इसको गांव में या फिर जैसे ट्राइबल एरिया है तो इनको प्रैक्टिकली के रूप से क्या इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हाँ, हैं? तो ये बच्चों तक सीमित नहीं है, ये बच्चे अपने गाँव में भी बता सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो ज्ञान है वो बच्चों तक सीमित ना होकर क्या है सभी लोग के लिए ज़रूरी रहता है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चे सीखेंगे, जैसे हम कुछ किट बताते हैं उसमें हमने एक हमारे पास एक लोटा है, अब लोटे में जब हम चाहते हैं तब पानी आता है और जब हम नहीं चाहें तब पानी नहीं आता है। तो वो एक लोटा एक प्रकार का जादुई लोटा जैसा बच्चों को महसूस होता है। तो उससे हम क्या बताते हैं बच्चों को, एक प्रकार से हम बच्चों के बीच में से मानव समाज के बीच में से अंधविश्वास को दूर करना भी हम चाहते हैं। जी। क्योंकि बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लोगों के बीच में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें रहेंगी। जी। जैसे हम देख पा रहे हैं कि वेन में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन है, इसका मतलब हाँ, क्या? ये एक प्रकार का पूरा मतलब मोबाइल साइंस एग्जीबिशन हमने रखा है क्योंकि एक पूरी डिजिटली बेन है ना? इसके अंदर सभी मतलब बच्चे इसके अंदर ही आएँगे, इसके अंदर ही सब कुछ देखेंगे, है ना? हम किताबों से पढ़ाई नहीं कराते हैं, हम प्रैक्टिकली माध्यम से पढ़ाई कराते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। इंडिया आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपको लिखना है, ठीक है? वहाँ पर आवृत्त दिख रहा है ना, इंफ्रारेड है, वहाँ पर एक हाथ है, हाथ पर आपको हाथ रखना है, थोड़ा सा दबाना है ना। जैसे आप दबाओगे काम की रोशनी आएगी, वो आपके हाथ की रोशनी करेगी, तो आपके हित का रोहन होगा, है ना। तो इस रोशनी आवृत्त दिख रहा है, इसकी 3 घंटा है, ठीक है। तो आप सब लोग इसका तो देख पाएंगे, है ना। बाकी लोग आसपास की बस को देखिए, मान लो इसकी बस को देखिए, आगे लोग दूसरे की बस को देखिए, इसी का यूज करके हमको वहाँ पर उसका इफेक्ट को पूरा करेंगे। जैसे पूरा होगा ऊपर आगे को लिखा है, उसी को उसमें काटा रहेगा वो नहीं करेगा, इससे आप नहीं समझ सकते हैं ये जो सर्किट है कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। वहाँ पर एक और यूनिट है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स। तो वहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना है ना। आप इस मशीन को घुमाओ, बोलेंगे ना सेंटर से मशीन है, उसको घुमाओगे तो बिजली बनेगी और बिजली बनने के थ्रू वहाँ पर बरतेगी। ऐसे खराब हो गया, ये खराब हो गया लेकिन दूर हो गया, ठीक है। उसको पेन को अच्छे से करना है, चलिए आस पास कर देते हो तो आप जो दिशा बदल जाती है, तो दिशा बदलने से वो काम नहीं करता।
ठीक है। और एक और एग्जिबिट है वहाँ पर अवरक्त विकिरण, है ना। तो वहाँ पर तो हम वहाँ पर एसी करंट देंगे और एसी करंट देने से एक कोयल है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा, है ना। और करंट फ्लो होगा, जब किसी कोयल में करंट फ्लो करते हैं